हरियाणा के कई जिलों में आज भाजपा के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने होकर एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते आए। पानीपत के जीटी रोड स्थित कांग्रेस भवन में जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने पहुंचे, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भवन के सामने ही बीजेपी के कार्यकर्ता भी धरना प्रदर्शन करने पहुंच गए। दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके चलते जीटी रोड पर काफी लंबा जाम लग गया। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी सरकार बौखला गई है। केंद्र में भाजपा सरकार होने के बावजूद भी इनको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जब कांग्रेसी कार्यकर्ता शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं तो ये उस धरने को बदनाम करने के लिए, शहर का माहौल खराब करने के लिए प्रदर्शन करने पहुंच गए हैं। जबकि पिछले 9 महीने से किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तब बीजेपी सरकार कुछ नहीं बोली। वहीं बीजेपी के शहरी विधायक प्रमोद विज का कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के नहीं, आम आदमी के भी पक्ष में हर समय खड़ी है और यह जो कानून बनाए गए हैं किसानों के हित में हैं, किसानों के खिलाफ नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा जनता को भड़काने का काम करती है। कांग्रेस कार्यालय को जो घेराव की बात करी थी तो वो बहुत निंदनीय है। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर जो है इस घेराव के खिलाफ जो है अपना पुरजोर प्रदर्शन कर रही है। अब एक पार्टी सत्ता में होने के बाद भी प्रदर्शन कर रही है, इनके पास प्रदर्शन के अलावा कुछ बचा नहीं है। ये सिर्फ प्रदर्शन कर सकते हैं, विकास की बात ये करते नहीं, नौकरियों की बात ये करते नहीं, ये सिर्फ प्रदर्शन करना जानते हैं। इनसे पूछना चाहेंगे भाई सत्ता में होने के बाद भी प्रदर्शन का क्या मतलब बनता है। वहीं फरीदाबाद के सेक्टर 11-12 में कोर्ट रोड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा जहां कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन किया गया, वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ता भी चाय, समोसे और गुलाब के फूल लेकर वहां पहुंच गए। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी होने लगी और गर्मा गर्मी की स्थिति पैदा हो गई। इस मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को अलग थलग करवाया और स्थिति पर काबू पाने की कोशिश की। कांग्रेस प्रवक्ता सुमित गौड़ का आरोप था कि उन्होंने बीजेपी वालों को गुलाब फूल भेंट किए और चाय और समोसे ऑफर किए, जबकि बीजेपी वालों ने उनकी दी गई पानी की बोतलों को लात मारकर फेंक दिया और मामला बिगड़ गया। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुमित गौड़ ने कहा कि क्या आरएसएस ने इन्हें नैतिकता नहीं सिखाई कि वह खाने पीने की चीजों को लात मार रहे हैं। इस मुद्दे पर वह बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जमकर बरसे और उन्होंने उन्हें आड़े हाथों लेने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने समय रहते बचाव कर लिया। बीजेपी ये खट्टर खटारा अभागी सरकार जो है, जो धरातल में कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जुमलेबाजी और ड्रामेबाजी में माहिर नहीं। लोग पीएचडी है, इनको ये ड्रामेबाजी के पीएचडी हैं। आज इन्होंने एक आपत्ति दर्ज करी। कल पंजाब के मुख्यमंत्री कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह, हमारे सम्मानीय नेता हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे कई बार, अगर उनके किसी बयान में बीजेपी को आपत्ति थी तो पंजाब में जाके विरोध प्रदर्शन करते हैं, वहाँ जिले पे करते हैं मुखालिफ, क्योंकि वहाँ पे इनके पास 10 कांग्रेसी भी नहीं बचे। हरियाणा में फरीदाबाद में इनके पास हर जिले में 15-15-20 बचे हुए हैं। तो ये इन्होंने हमारे कार्यालय के बाहर सवेरे इकट्ठे हुए या कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद ड्रामे करे, लेकिन हमने शिष्टाचार निभाते हुए इन लोगों के पास हम सब इकट्ठे गए। वीडियो में सारा आ रहा है। हमारे कांग्रेस की संयुक्त रूप से पहले मेरे कार्यालय यहाँ कांग्रेस भवन पे इकट्ठे हुए। हमने इनको गुलाब के फूल दिए, समोसे, चाय की ट्रे थी, पानी की बोतल जैसी दी रखी इनके आगे, नीचे बैठे होते, इन्होंने लात मारी। कहाँ गया इनका शिष्टाचार? क्या यही है बीजेपी का शिष्टाचार? क्या यही है आरएसएस का शिष्टाचार? कहाँ मंदिर मस्जिद, कहाँ हिंदुइज्म, कहाँ गंगा मैया, और पानी पे लात मार रहे हैं। अरे आरएसएस वालों, देखो अपने नेताओं को क्या हाल कर दिया। आपके माध्यम से आरएसएस को कहना चाह रहा हूं कि यही ट्रेनिंग दी है आपने, यही सिखाया आपने, यही शिष्टाचार के पानी को लात मार रहे हैं और हमें धक्के दे रहे हैं पुलिस से। वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी कांग्रेस जिला मुख्यालय के बाहर बीजेपी का धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भवन के अंदर कांग्रेसी डटकर स्थिति पर निगाहें रखे थे। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर प्रदर्शन स्थल पर पुलिस बल की तैनाती जारी थी। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के हरियाणा में जाकर धरना प्रदर्शन करने के बयान को लेकर हरियाणा कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया न आने से विरोध में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास जुमलेबाजी का रहा है। कांग्रेस अपने खिसकते जनाधार, नीति तथा नियत व नेता न होने के कारण कैप्टन अमरिंदर का बयान सबके सामने है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेता भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला व किरण चौधरी स्पष्ट करें कि वे पंजाब कांग्रेस के साथ हैं या फिर हरियाणा की 3 करोड़ जनता के साथ। वहीं कांग्रेस के कदावर नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि सत्ता में बैठे लोग धरने पर बैठे हैं। 10 महीने से किसान आंदोलन में 600 किसानों की जान चली गई, उस बारे में कोई नहीं बोलता। कभी इस आंदोलन को खालिस्तानी, कभी अलगाववादी, कभी वर्ग विशेष का, कभी विदेशी फंडिंग की बात होती है। उन्होंने कहा कि लोगों का ध्यान हटाने के लिए भाजपा प्रदर्शन कर रही है। ये बड़ी अजीब स्थिति है कि जो लोग सरकार में हैं आज वो धरने पे बैठे हैं। चाहिए तो इनको ये था कि जो 10 महीने से किसान तीनों काले कानून रद्द करवाने के लिए और एमएसपी का कानून बनाने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, 600 से ज्यादा किसानों ने इसमें अपनी जान गंवा दी।
इनको धरना देना चाहिए हरियाणा भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के घर के आगे बैठ के, कि नरेंद्र मोदी अहंकारी व्यक्ति है। नरेंद्र मोदी के अहंकार की वजह से आज देश का किसान, वो अन्नदाता जिसका एक बेटा सीमा पर है, एक बेटा खेत में काम करता है, गर्मी सर्दी की परवाह नहीं करते, बर्फ की परवाह नहीं करते, आज उनकी बात ना मानकर इस देश के अन्नदाता का अपमान कर रहे हैं। और कैसे हरियाणा प्रदेश में अव्यवस्था फैले, कैसे इस आंदोलन को तोड़ा जा सके, इस प्रकार से लगातार ये प्रयास करते रहे। कभी इस आंदोलन को खालिस्तानी बताया गया, कभी इसको कहा गया कि विदेशी फंडिंग है, कभी इसको अलगाववादी, कभी किसी तरह के नाम दिए गए, कभी इसको एक वर्ग का मुख्यमंत्री बताता है। किसान एक वर्ग है, किसान की कोई जाति नहीं होती, जो खेत में काम करता है वो किसान है, उसके साथ जो काम करता है वो मजदूर है, परंतु ये उनको भी बांटने का काम करते हैं। और आज तो हैरानी होती है हमें कि सत्ता में बैठे लोग आज कांग्रेस मुख्यालय के आगे धरना देंगे। हमें भी 40 साल हो गए राजनीति करते, हमने सत्ता पक्ष की राजनीति भी करी है, विपक्ष की राजनीति भी करी है। अगर कोई मांग है तो डीसी के पास जाएं, डीसी को ज्ञापन दें, प्रदर्शन करना है बाजारों में प्रदर्शन करें। कभी किसी पार्टी के कार्यालय के आगे, दफ्तर के आगे कोई इस तरह के प्रदर्शन थोड़ी होते हैं, परंतु इनका मतलब यह है कि किस प्रकार लोगों का ध्यान बांटा जाए। आज हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को स्पष्ट कह दिया कि ये प्रदर्शन करें, हमें कोई इतराज नहीं, ये धरना दें डीसी कार्यालय के आगे, हमें कोई इतराज नहीं, परंतु कांग्रेस मुख्यालय के आगे ये प्रदर्शन करेंगे तो हम इसका विरोध करेंगे। वहीं सिरसा में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिला कार्यालयों के घेराव के लिए भाजपा के आह्वान के तहत कार्यकर्ता बेगू रोड स्थित कांग्रेस भवन पहुंचे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता पहले ही शहीद कृष्ण कुमार चौक पर मौजूद थे। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने नारेबाजी करने लगे। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस व सीआरपीएफ के जवान बड़ी संख्या में तैनात किए गए थे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर हर मोदी के नारे लगाए। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को बमुश्किल पुलिस व सीआरपीएफ के जवानों ने काबू किया। तय समय 12 बजे तक भाजपा कार्यकर्ता धरने पर रहे, बाद में धरना हटा लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मुखर विरोध के कारण भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस भवन का घेराव नहीं कर सके। भाजपा कार्यकर्ताओं का नेतृत्व आदित्य चौटाला ने किया, जबकि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की अगुवाई विधायक शीशपाल केहरवाला कर रहे थे। कालावाली से कांग्रेसी विधायक शीशपाल केहरवाला ने कहा कि भाजपा को देश की जनता कहीं घुसने नहीं दे रही। भाजपा केवल अपना वजूद बचाने और जनता का ध्यान मुद्दों से हटाने के लिए इस प्रकार के ओछे हथकंडे अपना रही है। कांग्रेसी कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर किसी भाजपाई को कांग्रेस भवन में नहीं घुसने देंगे। वहीं पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता बलकौर सिंह ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर का बयान अशोभनीय है। लोगों को भड़काने के लिए यह बयान दिया गया है। भाजपा इसकी तीखे शब्दों में निंदा करती है। भाजपा कार्यकर्ता केवल कांग्रेस से यह जानना चाहते हैं कि क्या आप माहौल बिगाड़ने के पक्ष में हैं या नहीं। बीजेपी के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी अपने वजूद बचाने के लिए ये जो घटिया हथकंडे अपना रही है, जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी को देश में कहीं भी घुसने नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने क्या रास्ता अपनाया कि कांग्रेस के ऑफिस में ही घुस जाएं। ऐसा कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं होने देंगे। ना पूरे देश में कहीं घुस सकती भारतीय जनता पार्टी, ना कांग्रेस के ऑफिस की तरफ देख सकती। और जिस प्रकार से आज ये जिन मुद्दों को लेकर आज यहाँ आई है, इससे अच्छा भारतीय जनता पार्टी के थोड़ी सी भी सोच काम करती तो वो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के उन नुमाइंदों को समझाए जो कि किसानों के खून चूसने में लगे हैं। और पिछले 10 महीने से जो किसान बैठा है वो उनको नहीं दिखाई दे रहा। वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के किसी बयान को लेकर जो कि उन्होंने कहा कि दिल्ली को घेरो, तो ठीक कहा उन्होंने। आज जब है ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ साजिश रच रही है कि टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर के किसानों को वहाँ से हटाने की साजिश रच रही है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने अपने अच्छी सोच का परिचय दिया और कहा कि जाइए दिल्ली, और नरेंद्र मोदी जी की गर्दन पर जब तक हाथ नहीं लगेगा तब तक ये मानने वाले नहीं है। जो 10 महीनों से जिन्होंने नहीं सुना वो आपकी बात नहीं सुनने वाले। पानीपत से सनी कतुरिया, कुरुक्षेत्र से देवीलाल बारना, फरीदाबाद से राजेंद्र दैया व सिरसा से सुनील वर्मा की रिपोर्ट।